वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसका हम कार्यपत्रक यानी वर्कशीट 2 है उसको हल करेंगे। वर्कशीट 1 के अंदर हमें केवल एक पैराग्राफ दे रखा है, उसका कोई भी हमें क्वेश्चंस और आंसर के बारे में नहीं पूछा गया है, इसलिए हम वर्कशीट 1 को हल नहीं करेंगे। हम सीधा ही वर्कशीट 2 के बारे में देखेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा वर्कशीट 2 है जिसके अंदर हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव यानी सीन पैसेज करना है। सीन का मतलब ये हमारा जो भी बुक है उसमें से आया हुआ क्या होगा, एक प्रश्न होगा, यानी पैराग्राफ हमारी बुक में से अगर अनसीन पैसेज आता है तो वो हमारी बुक के बाहर का होता है। देखो लर्निंग आउटकम्स की बात की जा रही है। द लर्नर कैन आंसर फैक्चुअल क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, यानी पाठ पढ़ने के बाद शिक्षार्थी तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। लर्निंग स्किल्स की बात करें तो सबसे पहला लिखा हुआ है रीडिंग, यानी पढ़ने की बात हो रही है। अंडरस्टैंडिंग यानी उसको समझना, उसके बाद राइटिंग यानी उसको लिखना, और साथ में वोकेबलरी यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, शब्दावली। क्या हो जाएगा, शब्दावली। चलो स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 में क्या हुआ था, छिड़ गया था। उस समय में कितने साल का था, 8 साल का था। यानी जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 में हुआ था। उस समय मेरी एज कितनी थी, 8 साल की थी। अगला है फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड ए सडन डिमांड फॉर टेमेरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, यानी यहाँ पर बात हो रही कि मैं कभी नहीं समझ पाया कि किन कारणों की वजह से बाजार में इमली के बीजों की अचानक मांग बढ़ गई थी। यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टेमेरिड, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, इमली, और सीड्स यानी क्या हो जाएंगे, उसके बीज। यानी बाजार के अंदर अचानक जो इमली है उसके बीजों का दाम बढ़ गया था। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosquito Street, यानी मैं बीज इकट्ठा करता और उन्हें मस्जिद स्ट्रीट पर एक किनारे की दुकान पर बेच देता था। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना, यानी यहाँ पर बात की जा रही थी कि मैं क्या करता था, उनको बेच देता था। एक दिन के संग्रह से मुझे 1 आना की भारी रकम मिल जाती थी, यानी मुझे एक दिन का 1 आना मिल जाता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in डीनामानी, यानी यहाँ पर बात हो रही कि मेरे बहनोई जलालुद्दीन मुझे युद्ध के बारे में कहानियां सुनाते थे जिन्हें मैं बाद में दिनमणि में सुर्खियों में खोजने की कोशिश करता था। अगला है आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, यानी यहाँ पर बात हो रही कि क्या था, हमारा इलाका अलग थलग था। वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, इसलिए वो क्या था, युद्ध से अप्रभावित था, यानी अनअफेक्टेड था, यानी युद्ध से अप्रभावित था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्स एंड समथिंग लाइक ए स्टेट फॉर इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, लेकिन जल्द ही भारत को मित्र देशों की सेना में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा और आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी गई। The first casualty came in the form of suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन, यानी पहली सती रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव को निलंबित करने के रूप में हुई। यानी यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, जो ट्रेन कहाँ पर जाती थी, रामेश्वरम में जाती थी, उसको निलंबित कर दिया। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी bundled and thrown out from the moving train on the रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धानोस्कुटी, यानी यहाँ पर बात हो रही है कि जो पहली सती तो क्या हो गई, रामेश्वरम में ट्रेन बंद हो गई। उसके बाद बोला है कि अब अखबारों को बंडल करके रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से बाहर फेंकना पड़ा, यानी जो अखबार थे हमें उसको फेंकना पड़ा। That forced my cousin Samsudin, who distributed newspaper in Rameswaram, to took from a helping hand to catch the bundles, and as if I naturally I filled the slot, यानी यहाँ पर बात हो रही है कि इससे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन जो रामेश्वरम में समाचार पत्र वितरित करते थे को बंडलों को पकड़ने के लिए मदद की तलाश करनी पड़ी, और जैसे ही स्वाभाविक रूप से मैंने
वह स्थान पर दिया जहां शमसुद्दीन ने मुझे पहली बार मजदूरी करने को मदद की थी। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी आधी सदी बाद, यहाँ पर बोला है हाफ ए सेंचुरी, यानी आधी सदी बाद मैं अभी भी पहली बार अपना पैसा कमाने पर गर्व की लहर महसूस कर रहा था। यानी मुझे क्या हो रहा था, गर्व महसूस हो रहा था। तो ये अपना सेकंड वर्ल्ड वॉर है, उसके ऊपर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके बेस पे हमें नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके हमें आंसर करने हैं। चलो एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। हमारा आज का जो पहला सवाल है, I used to collect the seeds and sold them to, यानी मैं क्या करता था, मैं बीज इकट्ठा करता था और उन्हें बेचता था। कहाँ पर बेचता था, मैं प्रोविजन शॉप पर उनको बेच दिया करता था, जिससे मुझे क्या मिलता था, उसका जो बीज थे उसके हाई दाम मिलते थे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन, यानी जो सेकेंड विश्व युद्ध कब छिड़ा था, वो 1930 नहीं, यानी 1939 के अंदर जो सेकेंड विश्व युद्ध है वो प्रारंभ हो गया था। द फर्स्ट कैजुअली केम इन द फॉर्म ऑफ, यानी यहां पर बोला है कि पहली दुर्घटना इस रूप में थी, सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट, यानी जो ट्रेन थी उसको क्या कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, यानी उसको रोक दिया था, यानी रेलगाड़ी का जो ठहराव था उसको स्थगित कर दिया, यानी उसको बंद कर दिया कि वो स्टेशन पे नहीं रुकेगी। अगला है, हमें इसमें जो क्वेश्चंस देर का अगला है, आई कैन फील द सर्च ऑफ प्राइड इन अर्निंग ऑन मनी फॉर, मैं अपने लिए पैसा कमाने में गर्व की अनुभूति महसूस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, पहली बार मैंने क्या कमाया था, पैसा कमाया था। चलो अगला है, हमें ट्रू और फॉल्स सेंटेंस को बताना है। पहला है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1940, यानी जो सेकेंड विश्व युद्ध था वो कब शुरू हुआ था, 1940 नहीं, ये कब हुआ था, 1939। तो हमारा जो पहला क्या हो जाएगा, असत्य, यानी असत्य फॉल्स हो जाएगा। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी फिल्मी स्टोरीज, यानी मेरा बहनोई जलालुद्दीन मुझे फिल्मी कहानियां सुनाता था। नहीं, वो वर्ल्ड वॉर होते थे उनके बारे में कहानियां सुनाता था। ये भी क्या हो जाएगा, अपना फॉल्स हो जाएगा। शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, जो शमसुद्दीन था वो समाचार पत्र क्या करता था, वितरित करता था। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अ डेज कलेक्शन वुड फेच हिम द सम ऑफ 1 आना, यानी उसको एक दिन की राशि एकत्रित करने पर उसे कितना मिलता था, 1 आना मिलता था। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज एंड रीराइट देम, यानी हमें उनको वापस लिखना है, जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है हमें उसका अपोजिट वर्ड बताना है। द एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अफेक्टेड, यानी यहां पर क्या लिखा हुआ है, अफेक्टेड है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनअफेक्टेड, यानी क्या था, इसका मतलब तो हो गया कि प्रभावित था, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अप्रभावित, यानी हमें सेम लिखना है, केवल यहां पर जो अफेक्टेड है इसका अपोजिट वर्ड क्या लिख देंगे, अनअफेक्टेड। आई यूज्ड टू बाई देम फ्रॉम द प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्किटो स्ट्रीट, तो यहां पर किसकी बात की जा रही है, बाई की, यानी जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, बाई, तो बाई का जो अपोजिट, यानी बाई का मतलब होता है खरीदना, और सेल यानी क्या होता है, इसका बेचना। तो हमें केवल सेम ऐसा ही सेंटेंस लिखना है, केवल जो बाई जिसके नीचे अंडरलाइन है उसका अपोजिट वर्ड, यानी हमें क्या बताना है, उसका विलोम शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हमारा सेल हो जाएगा। द लास्ट कैजुअली केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट, तो लास्ट का हमें क्या बताना है, फर्स्ट, या लास्ट यानी क्या होता है, अंतिम हो गया, और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, हमारा प्रथम हो जाएगा, यानी लास्ट का अपोजिट वर्ड क्या होता है, फर्स्ट होता है। ए सडन डिमांड फॉर टेमेरिंड सीड्स ड्रॉप्ड इन द मार्केट, यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ड्रॉप्ड, यानी अचानक इसकी मांग तेज हो जाना। तो इसका उल्टे की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, करप्टेड, यानी उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी मार्केट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हमें क्या करना है, मिलान करना है। पहला बोला है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ गया था, सीड्स इनअप्रेड इन द मार्केट, यानी जो पैसा था किसका, इमली के बीजों का, वो क्या हो गया था, बढ़ गया था।
नहीं, जो पहले का आंसर तो ये होगा कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 में हुआ था। डिमांड फॉर टेमेरिड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, यानी जो इमली के बीज थे उनका पैसा क्या हो गया था, मार्केट में बढ़ गया था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन टोल्ड स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, यानी जो मेरा क्या था, ब्रदर इन लॉ था, वो क्या नाम था उसका, जलालुद्दीन, वो क्या सुनाता था, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो भी कहानियां थी वो मुझे सुनाया करता था। द फर्स्ट कैजुअल कम इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन सस्पेंशन, यानी जो ट्रेनें थी उनका जो ठहराव था वो क्या हो गया था, बंद हो गया था। इस प्रकार हमें इनका मिलान करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलो इसके अंदर हमें क्या करना है, फाइंड द सिनोनिम्स फ्रॉम द पैसेज एंड गिवन वर्ड्स, यानी हमें इनके क्या बताने हैं, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, पर्यायवाची शब्द बताना है कि इनका पर्यायवाची क्या होगा। अगर हम बात करें सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची होता है। पहला बोल है ऑल एट वंस, यानी एक बार में हो उसको क्या बोलते हैं, ए सडन, क्या हो जाएगा इसका, ए सडन हो जाएगा। अगला है अर्न, अर्न का क्या हो जाएगा हमारा, वेजेस हो जाएगा, यानी दोनों का अर्थ तो क्या होता है, बिल्कुल सेम ही होगा। अगर हम बात करें, अगर हम पहले की बात करें कि एट यानी सब एक साथ होना, उसको क्या बोलना, सडन होना। अर्न यानी क्या होता है, कमाना, तो वेजेस का भी क्या हो जाएगा, कमाना। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमें क्या करना है, इनको पढ़ करके इनके ऑर्डर में जमाना है, यानी ये जो सेंटेंस है इनको रीअरेंज करना है। द न्यूज़पेपर हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रो आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, तो यहाँ पर बात हो रही कि जो न्यूज़पेपर था उसके बंडल को चलती ट्रेन से हमें फेंकना पड़ा। इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्स, यानी इंडिया को क्या करना पड़ा, राष्ट्रों की सेना में शामिल होना पड़ा। जो उसके पड़ोसी यानी उसके मित्र देश थे उनकी सेना में शामिल होना पड़ा। द एरिया वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, यह क्षेत्र युद्ध से पूरी तरह क्या था, अप्रभावित था। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, यानी जो शमसुद्दीन था उसने मेरी पहली मजदूरी कमाने में क्या करी थी, मदद करी। अ डेज कलेक्शन वुड फेच द सम ऑफ 1 आना, यानी एक दिन का जो पैसा का संग्रह था वो कितना था, 1 आना था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, यानी हमें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1939 में हुआ था। तो अगर हम इनको रीअरेंज करें तो सबसे पहले में कौन सा सेंटेंस लिखना है, लास्ट वाला। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में। फिर बोला है डेज कलेक्शन वुड फेच द सम ऑफ 1 आना, यानी उससे कितना रुपए मिला था, एक दिन का 1 आना मिलता था। तीसरा हमारा नंबर पे क्या आएगा, द एरिया वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। अगर हम फोर्थ की बात करें तो इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्स, यानी उसको ज्वाइन करना पड़ा। द न्यूज़पेपर हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रो आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, ये किस नंबर पे आ जाएगा, 5th। और अंतिम क्या हो जाएगा हमारा 6th। यानी जो 6 सेंटेंस हैं इनको हमें वापस अरेंज करके पहले 1 वाले को लिखेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, 5th और 6th, इनको वापस हमें रीअरेंज करके नीचे लिखना है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है इसके अंदर। तो हमारा जो पहला सवाल है उसके अंदर हमें पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड द ऑथर सेल द टेमेरिंड सीड्स, यानी जो ऑथर था वो जो इमली के बीज थे उनको कहाँ बेचा करता था। तो हम बात करें द ऑथर सेल द टेमेरिंड सीड्स, द ऑथर सेल्स द टेमेरिंड सीड्स प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू मार्केट, यानी जो मॉस्क्यू मार्केट है उसके अंदर, यानी मॉस्क्यू यानी जो मस्जिद थी उस वाली गली के अंदर एक प्रोविजन शॉप थी, उसके अंदर क्या करता था, बेचा करता था। वाई वॉज द एरिया अनअफेक्टेड बाय द वॉर, यानी युद्ध से यह क्षेत्र प्रभावित क्यों नहीं हो रहा था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड बाय कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, यानी हमारा क्षेत्र अलग थलग था, यानी अलग थलग था जिसकी वजह से ये क्या था, युद्ध से दूर था। हु टोल्ड द स्टोरीज टू द ऑथर, यानी लेखक को कहानियां किसने सुनाई। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन डिमानामानी, यानी यहाँ पर जो उसका बहनोई था, यानी उसका जो बहनोई था वो क्या सुनाता था, उसको कहानियां सुनाया करता था वर्ल्ड वॉर की। आज का अंतिम है, वाई वर द न्यूज़पेपर बंडल्ड एंड थ्रो फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, अखबारों का बंडल बनाकर
चलती ट्रेन से क्यों फेंका गया? द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी। यानी जो अखबार का बंडल था वो रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता था। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आज का जो वर्कशीट 2 थी उसके जितने भी हल थे हमने उनको देख लिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।